यदि आपके फेस पर भी कई समय से झाइयाँ हैं और चेहरे का कलर सावला-सावला सा होने लगा है, तो मैं कहता हूँ सिर्फ़ इस चीज़ को आप 3 दिन ही लगा लो। 3 दिन के लगाने से आपके चेहरे की झाइयाँ मिट जाएँगी और आपके चेहरे का कलर दोबारा से गोरा हो जाएगा। और यह कोई मज़ाक नहीं है, इसके लगाने से 100% इसका असर आपको अपने चेहरे पर देखने को मिलता ही है। आपके चेहरे की झाइयाँ, काले दाग निशान जड़ से साफ होते ही हैं। यह चीज़ मैंने खुद अपने फेस पर लगाई है और दूसरों को भी लगाने के लिए मैंने बताया है। जब मुझे फ़र्क दिखा और दूसरों लोगों को भी इसके लगाने से फ़ायदा मिला, तो फिर आपको क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना और एक-एक बात को ध्यान से समझना और ठीक उसी तरीके से आपको बना के लगाना है अपने फेस पर, ताकि आपका फेस दोबारा से गोरा दिखने लगे और चेहरे की जितनी भी झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, पूरे जड़ से साफ हो जाएँ। जब हमारी त्वचा एक जगह ज़्यादा मेलानिन बनाने लगती है, तो वहाँ दाग पड़ने लगते हैं और फिर झाइयाँ भी बन जाती हैं। और ऐसे में जब भी आप बाहर जाएँ, तो बिना सनस्क्रीन लगाए आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपके फेस पर और फिर ज़्यादा मात्रा में झाइयाँ पड़ने लगती हैं, काले दाग धब्बे पड़ने लगते हैं। अक्सर यह प्रेगनेंसी और हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है या स्ट्रेस की वजह से भी आपके चेहरे पर झाइयाँ होने लगती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इस चीज़ को बना के आपको अपने फेस पर किस तरीके से लगाना है। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लाइक कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो या फिर प्यारा सा कमेंट कर दो। बस मेरा मकसद ये है कि आपके चेहरे पर यदि काले दाग धब्बे निशान हैं, झाइयाँ हैं, जो कि कई समय से हैं, आपने हर तरह का ट्रीटमेंट करवा लिया लेकिन मिटने का नाम नहीं ले रही हैं, तो बस आप इसको बना के लगाना शुरू कर दो, आप इसका असर 100% देखेंगे। इस दवा को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू लेना है। आलू को धो लेना, धोने के बाद इसको घिस के इसका 2 चम्मच रस निकाल लेना। यह हम सब जानते हैं, सब्जियों का राजा आलू को ही कहा जाता है, लेकिन स्किन केयर की दुनिया में इसे नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट माना जाता है। आलू में मौजूद कुछ खास तत्व जो आपकी झाइयाँ यानी कि पिगमेंटेशन में सीधा हमला करते हैं। आलू में कैटेकोलिस नाम का एक प्राकृतिक एंजाइम होता है। यह एंजाइम त्वचा में मेलानिन के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है। मेलानिन वही पिगमेंट है जिसकी अधिकता से चेहरे पर काले धब्बे या झाइयाँ पड़ती हैं। आलू का रस लगाने से यह एंजाइम धीरे धीरे उन धब्बों को हल्का करने लगता है। और अब आपको दूसरी चीज़ लेनी है, 1.5 से 2 चम्मच शहद। शहद झाइयों को मिटाने के लिए नेचुरल हीलर और बूस्टर की तरह काम करता है। जहां आलू दागों को हल्का करता है, वहीं शहद त्वचा की बनावट को सुधार कर झाइयों को गहराई से ठीक करता है। शहद में मौजूद ये 4 मुख्य चीज़ें झाइयों पर सीधा असर करती हैं। शहद में बहुत हल्की मात्रा में ग्लूकोलिक एसिड और अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड होते हैं। ये एसिड त्वचा की ऊपरी मृत परत को धीरे धीरे हटाते हैं। जब पुरानी और डैमेज स्किन हटती है, तो झाइयाँ अपने आप हल्की होने लगती हैं। अब आपको तीसरी चीज़ लेनी है, 2 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी को सदियों से भारतीय आयुर्वेद में त्वचा का रक्षक माना गया है। इसमें जो मौजूद तत्व होते हैं, यह आपकी झाइयों को और सावलेपन को जड़ से मिटाने में काम करते हैं। हल्दी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है करक्यूमिन। विज्ञान के अनुसार करक्यूमिन नाम के एंजाइम की गति को रोकता है। यह वही एंजाइम है जो त्वचा में मेलानिन, कालापन और पिगमेंट बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। जब हल्दी इस एंजाइम को धीमा कर देती है, तो नई झाइयाँ बनना रुक जाती हैं और पुरानी धीरे धीरे हल्की होने लगती हैं। और फिर आखिरी चीज़ लेनी है आपको, नींबू की कुछ बूंदें। 4 से 5 बूंदें ही आपको नींबू के रस की लेनी है। नींबू विटामिन सी का पावर हाउस माना गया है। झाइयों के इलाज में नींबू का रस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होता है। इसमें मौजूद विटामिन सी जो आपके चेहरे के दाग धब्बों को फीका करता है और चेहरे पर चमक बढ़ाने का काम करता है। ये सारी चीज़ें एक कटोरी में मिक्स करने के बाद फिर आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला के इसका लेप बना के तैयार कर लें। और चेहरे पर लगाने से पहले सबसे पहले आपको अपने चेहरे को वॉश कर लेना है।
उसके बाद आपको इस लेप को अपने पूरे फेस पर लगा लेना चाहिए और जिस जगह पर ज़्यादा ही झाइयाँ हैं, उस जगह पर आप इसकी डबल परत भी चढ़ा सकते हैं। यह बिल्कुल पक्की बात मानना, इसके लगाने से आपको 3 दिन में ही अपनी फेस की स्किन में इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा, जब तक यह पूरी जड़ से साफ ना हो, आप इसको सप्ताह में 1 बार 2 बार ज़रूर ही लगाया करें।